डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। खुशी है कि लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। स्टॉप। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मैं कुछ विशेष पाबंदियों को मानता हूँ, लेकिन बार काउंसिल के आग्रह को नहीं टाल सका। स्टॉप। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन मेरी कमजोरी है। स्टॉप। मैंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा बार काउंसिल के सदस्य के तौर पर गुजारा है। स्टॉप। एक वकील ही होता है, जो अपनी सोच व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। स्टॉप। लगता है, यह अवसर मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए है। स्टॉप। निसंदेह वकील न्यायपालिका के रथ के महत्वपूर्ण पहिए है। स्टॉप। 1960 से अस्तित्व में आई बार काउंसिल वकालत के आदर्शों को प्रोत्साहित करने में संलग्न है। स्टॉप। कानूनी शिक्षा से लेकर कानूनी पेशे, कानून के बारे में जागरूकता लाने और कानूनी सहायता देने के लिए बार काउंसिल सक्रिय है। स्टॉप। देश के कानूनी परिदृश्य में बार काउंसिल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। हाल ही बार काउंसिल के कानूनी शिक्षा एवं व्यवसाय के विकास संबंधी परामर्श बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मैं पहले ही बहुत सी चिंताएं जता चुका हूँ और विधि व्यवसाय के विकास और भविष्य पर परामर्श भी दिए हैं। स्टॉप। कानून के पेशे को सदा से ही संपन्न व्यक्ति से जोड़कर देखा गया है। स्टॉप। केवल संपन्न और वर्ग विशेष के लोग ही व्यवसाय को अपनाते थे। स्टॉप। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। स्टॉप। अब समाज के हर वर्ग के लिए वकील और जज बनने के अवसर खुले हैं, लेकिन लगता है ग्रामीण और कमजोर वर्ग के ज़्यादातर लोग अब भी इस व्यवसाय में नामांकन नहीं करवा रहे हैं। स्टॉप। कानून अब तक शहरी वर्ग का पेशा माना जाता है। स्टॉप। वह इसलिए, क्योंकि एक युवा वकील की राह में बहुत सी बाधाएं आती है। स्टॉप। जब तक आपका कोई संरक्षक न हो, इस व्यवसाय में स्थायित्व की गारंटी नहीं है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। एक और बात पर प्रकाश डालना जरूरी है कि ज़्यादातर महिला अधिवक्ताओं को संघर्ष करना पड़ता है। स्टॉप। बहुत कम महिलाएं ही उच्च पदों तक जा पाती है। स्टॉप। आज़ादी के 75 वर्ष बाद महिलाओं को सभी स्तरों पर 50% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को केवल 11% ही प्रतिनिधित्व दे सके हैं। स्टॉप। कुछ राज्यों में आरक्षण नीति के कारण यह संख्या अधिक भी हो सकती है, परंतु वास्तविकता यही है कि हमें इस क्षेत्र में महिलाओं का स्वागत करना होगा। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। विदेशों की तरह हमारे देश में भी कानूनी पेशे का निगमीकरण होने लगा है। स्टॉप। कई अच्छे युवा वकील लॉ फर्मों से जुड़ने लगे हैं। स्टॉप। इससे प्रगति के नए मार्ग जरूर खुले हैं,
लेकिन वकीलों की पारंपरिक प्रैक्टिस में कमी आई है। स्टॉप। आम आदमी अच्छी कानूनी सलाह के लिए ऊंची कीमत अदा नहीं कर सकता। स्टॉप। न्याय पाने में होने वाला अत्यधिक खर्च और न्याय मिलने में देरी सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉप। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, प्रशासनिक स्टाफ कम होना और भारी संख्या में जजों की के रिक्त पद अन्य चुनौतियों है। स्टॉप। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्टॉप। पूरे देश में स्टेटस रिपोर्ट जुटाई गई है। स्टॉप। इस संबंध में शीघ्र ही कानून मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्टॉप। सरकार से इस संबंध में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। पैराग्राफ चेंज। मेरी कोशिश है कि उच्च पदों पर रिक्तियों की समस्या का त्वरित समाधान किया जाए। स्टॉप। मेरी तुलना सचिन तेंदुलकर से हुई, लेकिन किसी भी खेल की तरह यहाँ भी टीम के प्रयास जरूरी है। स्टॉप। मैं कॉलेजियम के अपने साथियों यू ललित, एम खानविलकर, डी चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव का आभारी हूँ। स्टॉप। इन सब ने इस कोशिश में मेरा साथ दिया। स्टॉप। सामूहिक प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां की संख्या केवल एक रह गई। स्टॉप। विभिन्न हाई कोर्ट के लिए 82 नामों की सिफारिश की गई है, फिलहाल हाई कोर्ट के 41% रिक्त पदों को भरना हमारे समक्ष चुनौती है। स्टॉप पैरा। वकील जन अभियानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। स्टॉप। वकीलों में नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं। स्टॉप। ये गुरु, पथ प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक होते हैं। उन्हें हमेशा समाज में सक्रिय भूमिका निभानी हो चाहिए और लोगों की समस्या सुलझाने में आगे रहना चाहिए। स्टॉप। कोई भी जन अभियान देख लीजिए, वकीलों ने हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है।